हर हर महादेव श्री शिवानमस्तुभ्यं। जय माता दी। मित्रों दोस्तों, एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों का मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए अष्टम दिन की कथा यानी माँ कात्यायनी माता की कथा लेकर के आया हूँ मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी शिव भक्तों का छठवें दिन की कथा माँ कात्यायनी की कथा आप सभी शिव भक्तों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो प्रेम से माँ भगवती की छठे दिन की कथा आपका स्मरण करिए मित्र। चलिए मित्र, ज्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं कथा, जानते हैं। कथा जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा मित्र और दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और माँ भगवती की कथा को अंत तक अवश्य देखिएगा मित्रों। आप बीच में आधा अधूरा उनकी कथा को, उनके गुणगान, उनकी महिमा को छोड़ करके मत जाइएगा मित्रों, क्योंकि माँ भगवती के प्रेमी हैं आप, तो उनकी कथा का अनादर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए, अगर कथा अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा मित्रों। चलिए ज्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए समझते हैं, चलते हैं कथा की। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। इनका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। कहा जाता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनके पुत्र थी श्री कात्य। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कात्यायन की इच्छा भी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, और उनके लिए उन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। और माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर और कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में पैदा हुई। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाए। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही चमकीला है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जो कथा मैंने आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को सुनाई कि ऋषि के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उस समय असुरों का राजा महिषासुर के अत्याचारों से युद्ध के लिए गए वो माँ कात्यायनी ने महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए युद्ध किया। उन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं को उनके भय से मुक्ति प्रदान की और सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान की। इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का संहार किया था। कात्यायनी माता का स्वरूप अत्यंत तेजोमय और अद्भुत है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प, जबकि अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं, जो उनके भक्तों को अभय और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माता कात्यायनी का रंग स्वर्णिम है और उनके दिव्य रूप को देखकर भक्तों में साहस और शक्ति का संचार होता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त किया जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उनका आशीर्वाद भक्तों को रोग, भय और शत्रुओं से रक्षा करता है। माँ कात्यायनी को आदर्श रूप में उन कन्याओं की भी पूजा की जाती है जो विवाह योग्य होती है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी कृपा से विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। माँ कात्यायनी के सुंदर श्लोक। चंद्रहासोज्ज्वलकरा साइल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। ये माँ कात्यायनी मैया का श्लोक, उनकी स्तुति
नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा से साधक को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में विजय, सुख और शांति प्राप्त होती है और भक्तों को सभी बुरी समस्याओं और कष्टों और दिक्कत तकलीफों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। तो मित्रों, माताओं, बहनों, माँ कात्यायनी की अवश्य पूजा करिए, उनकी कथा स्मरण करिए और अपने जीवन से सभी बुराइयों, सभी बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए छुटकारा पाइए अपने जीवन से। चलिए मित्रों, अगर माताएं बहनें यहाँ तक मेरी कथा सुन रही हैं तो अब मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों से निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर ये मेरी कथा आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को अच्छी लगी हो, माँ कात्यायनी की महिमा, गुणगान और कथा, तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम, इनमें से कोई भी एक उनका जयकारा के रूप में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगली उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम। इसी तरह की अगली कथा के साथ प्रेम से बोलिए जय माता की।